क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमने 25 मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया है क्लास, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के जो आगामी एग्ज़ाम है यूपीएसआई का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपका इस सिलेबस को भी कंप्लीट करेगा और आपके एग्ज़ाम में आपको 40 में से लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस कराने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। आप पहला मॉक टेस्ट देख सकते हैं क्लास। इन सभी 25 क्वेश्चन को आपको करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्लास, चार संख्याओं का औसत कितना है क्लास। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है चार संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुनी है। तो हमें तीसरी संख्या बतानी है कितनी होगी। तो क्लास कितनी संख्याएं, ये चार संख्याएं, हम इनको लिख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहले क्या बोला गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, दूसरी संख्या की 2/3 है, इसका मतलब दूसरी संख्या 3 होगी और पहली संख्या कितनी होगी, 2 होगी। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है, ये हमारी संख्या 4 होगी, तो ये कितनी होगी, 3 होगी। फिर बोला गया है तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुनी है, जो तीसरी संख्या है चौथी संख्या की कितनी है, ये 4 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है क्लास। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशो इनका बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो रेशो कितना आ जाएगा, 2 3 4 1 आ जाएगा क्लास। इनका औसत कितना है, 10 है। तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा क्लास, इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि चार संख्याएं हैं। और औसत का फॉर्मूला कितना होता है क्लास, औसत होता है योग बटे सभी संख्याएं। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, योग कितना है 40 बटे 4 और 3 7 और 2 9 1 10, 10 से भाग करें तो कितना आ गया, 4 आ गया। एक का मान 4 है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो तीसरी संख्या कितनी है हमारे पास, 4 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्लास, अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक जूट बैग को 48 में बेचने पर अमित को 20% की हानि हुई। अमित को क्या हुआ, 20% की हानि हुई है, फिर उसको 20% का लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। क्लास इसको हम दो तरीके से करके बताएंगे। अगर 48 रुपये का बेचा गया है, अगर 20% की हानि हो रही है, तो क्लास तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। कितना 20% का लाभ लेना है, तो ये 120 हो जाएगा। यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 छंग 48 और 12 छंग 72। ये क्या हो जाएगा हमारा क्लास, विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शुरू में क्या बोला गया, ये दूसरा तरीका कौन सा है क्लास, 20% की हानि हो रही है। 20% का मतलब कितना हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5। 5 हमारा सीपी हो जाएगा, एक का जब लॉस हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा क्लास, यहाँ से एसपी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में 4 की वैल्यू कितनी है, 48 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब क्या करना है उसको, 20% का लाभ ले रहा है, तो 60 पर जब वो 20% का लाभ लेगा तो 120/100, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 72 आ जाएगा। क्लास क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है, जिससे हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्लास, एक घनाभ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है क्लास, 108 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 108 मीटर का स्क्वायर है। घनाभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है क्लास, ये 3 मीटर है। तो क्लास जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2
एल वी, बी एच और एल एच। ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्लास, ये किसके बराबर है? 108 के बराबर है। यहाँ से 2 से 108 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा क्लास? ये 54 हो जाएगा। यहाँ पे लंबाई कितनी है? एल का मान 6 है और हमारी जो वृत्त है चौड़ाई कितनी है? 3 है। तो एल बी तो 6 18 हो जाएगा। बी एच, यहाँ से हम एच कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये बी प्लस एल बचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा बराबर 54। 9 से हम काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 छम 54। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? 4 आ जाएगी हमारा 4 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसकी ऊंचाई पूछी है तो कितनी हो जाएगी? 4 मीटर, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला गया है क्लास, एक व्यापारी ने 120 वस्तुएं 1800 रुपये में खरीदी। इधर वस्तुएं दे रखे हैं, ये कितने में खरीदी? 1800 रुपये में खरीदी 1200 वस्तुएं। उसने 1000 वस्तुएं 1600 रुपये में बेच दी, तो उसको लाभ या हानि परसेंट बताना है कितना हुआ। तो क्लास जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने क्या क्या होगा, व्यापारी ने जितनी वस्तुएं खरीदी होगी हमें पहले वस्तुओं को बराबर करना होगा, क्योंकि वे उतने ही वस्तुओं को बेचेगा, तभी हम इसमें लाभ और हानि का पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें क्लास, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्लास। ये वस्तुएं हुए और यहाँ पर उसने कीमत हो गई उसकी। यहाँ पर ये 1200 वस्तुएं थी, कितने की थी? ये 1800 रुपये की। ये उसने खरीदी सीपी था, अब तो उसने बेच दी है। ये 1000 वस्तुएं बेची है उसने, कितने पर? 1600 रुपये में। तो सबसे पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर भी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इधर काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। सबसे पहले यहाँ पे 2 वस्तुएं खरीदी थी, कितने में? उसने 3 रुपये में की। यहाँ पर उसने 5 वस्तुएं बेची हैं 8 रुपये में। तो सबसे पहले उसने कितने वस्तुएं खरीदी उतनी तो वो बेचेगा। वस्तुएं तो यहाँ पे अलग अलग हो रही है, 2 और 5 कम क्या लेंगे? एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 वस्तुएं। 10 वस्तुएं खरीदी उसने, 10 वस्तुएं ही बेची। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। जब ये 10 बनी थी तो इसको भी 5 से, यानी कितने की थी ये? 15 रुपये की। इसी तरह से 5, ये 10 वस्तुएं थी तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा? तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो गया? 16 रुपये की। क्लास ये 2 वस्तुएं यहाँ पे 15 के बैठी थी, सॉरी 10 वस्तुएं यहाँ पर 15 रुपये में बैठी थी, और यहाँ पे जो 10 वस्तुएं बैठी हैं वो 16 रुपये की। तो यहाँ पे उसने कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ है। 1 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 15 पर मल्टीप्लाई 100। 5 दिया 15 और 5 से 50, यानी 50/3% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसको हम 16 से ही 2/3% भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देखिए, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। मध्यमान का मतलब होता है क्लास, ये उनकी औसत आयु है, ठीक है। 18 वर्ष के बाद पिता और की आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो क्लास जो वर्तमान आयु है तो उनकी कितनी हो जाएगी क्लास? ये पिता की प्लस पुत्र की कितनी हो जाएगी? ये तो योग हो जाएगा 27 दूनी 54 साल हो जाएगा ये। 18 वर्ष के बाद क्लास, जब 18 वर्ष इसमें भी जुड़े होंगे तो 18 वर्ष इसमें भी जुड़े होंगे, क्योंकि दोनों की तो एज बड़ी होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 18 18 36, ये बड़ी होगी तो कितनी हो गई यहाँ पर? ये 90 साल हो गई है।
पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो क्लास ये कितनी है, 2 हो जाएगा। तो इनका 3 हो जाएगा, या 3 का मान 90 है, तो 1 का मान कितना होगा क्लास, ये 1 का मान 30 हो जाएगा, तो 2 का मान 60 होगा और 1 का मान 30 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु क्लास ये यहाँ पर थी, 18 साल बाद हम पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 में से 10 गए, 50 में 60 गए, 42 साल, और ये 30 में से 18 घटाएंगे, ये 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु उनकी होगी 42 साल और 12 साल होगी पुत्र की आयु, ये इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 50 की वैल्यू कितनी है, 0। इसके मूल कितने हैं, अल्फा और बीटा है। तो हमें इसका मान बताना है। क्लास जब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2, सॉरी ये अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स, दोबारा देखते हैं क्लास। ये होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो अल्फ़ा या ए हो जाएगा ये क्लास हमारा 1 हो जाएगा और बी की वैल्यू 11 हो जाएगी। जब इसको क्लास सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, यानी ए बी हो जाएगा क्लास ये। यहाँ से देखिए, अब मूलों का योग निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस के सी अपॉन ए होता है। ये फॉर्मूला आपको क्लास याद रखना है। और यहाँ पर सी कितना हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को तो 50 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा यानी ए बी कितना हो जाएगा क्लास, ये ए बी हो जाएगा हमारा क्लास ये 1 सेकेंड क्लास, देखिए यहाँ से जो होता है हमारा ए प्लस बी माइनस के सी अपॉन ए होता है, और ए और बी जो होता है हमारा क्लास ये होता है बी अपॉन ए, और ये होता है सी अपॉन ए होता है। बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास ये, तो बी अपॉन ए माइनस के 11 हो जाएगा ए प्लस बी, और ए बी की जो मल्टीप्लाई होगी तो ये कितने हो जाएगी हमारा 50 हो जाएगी। जब इसको क्लास स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना आया ये ए प्लस बी माइनस के 11, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर कितना हो जाएगा ये 121। ए बी की वैल्यू कितनी है, ये 50 है, तो 50 दूनी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास ये, इसमें से घटाएंगे तो 21 आ जाएगी। और यहाँ से ए बी की मल्टीप्लाई कितनी है 50 है, जब इसमें रखेंगे हम वैल्यू यहाँ पर तो कितना हो जाएगा क्लास ये 21/50। अब इसको सॉल्व करेंगे क्लास, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 0.42 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा क्लास 0.42 हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, ये हमारे एग्जाम में ज़रूर आना है। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 7। देख क्लास, मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर मिश्रण में मिट्टी के तेल और पेट्रोल का अनुपात कितना है क्लास, ये 3:2 है। किसका, तेल और पेट्रोल का अनुपात कितना है, 3:2 है। अनुपात में 4:5 करने के लिए इसमें मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाया जाए। क्लास इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या देखना, मैं क्या मिला रही है, इस क्वेश्चन में पेट्रोल मिला रहे हैं
तुम्हें तेल की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। देखिए जो अनुपात दे रखा है यहाँ पर तेल और किसका दे रखा है क्लास, ये पेट्रोल का। हम देख सकते हैं तेल कितना दे रखा है शुरू में, 3:2 के अनुपात में है ये। फिर कितना है, 4:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितने लीटर पेट्रोल मिलाना चाहिए। हम इस पेट्रोल की वैल्यू को ऐड करा गया है, इसका मतलब तेल पहले जितना था उतना ही बाद में है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, तेल की वैल्यू अलग दे रखी है, यानी इसको कितना करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास हम देख सकते हैं यहाँ पर तेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी रेशो में है तो ये 8 हो जाएगी, और यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक क्लास, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 15 हो गया है क्लास। अब देख सकते हैं ऊपर तेल और पेट्रोल कितना हो जाएगा, कि 12 तो ये है, 8 ये है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी ऊपर, टोटल वैल्यू हो गई 20। और यहाँ कितना मिला रहे हैं हम, ये 7 मिला रहे हैं। क्वेश्चन में 20 की वैल्यू गिवन है, शुरू में दे रखा था ना, मिट्टी के तेल और पेट्रोल कितना है, 65 लीटर का मिश्रण है। हमारा मिश्रण कितना है, 20 लीटर का। 20 की वैल्यू कितनी है, 65, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65/20। कितने लीटर पेट्रोल मिलाया गया, हम कितने लीटर मिला रहे हैं, पहले 8 था, अब कितना कर दिया हमने यहाँ पे, 7 कर दिया है। 8 से 15 कर दिया तो कितना ऐड करा, 7। तो हमें 7 की वैल्यू निकाल लेनी है हमें इसकी। ठीक है, इसको काटेंगे हम, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 से 65 काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91/4, यानी इतने लीटर हमने क्या किया है, पेट्रोल और मिलाया है इसमें। यानी 4 दूनी 8, 1 11, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 22.75 लीटर इस क्वेश्चन का क्लास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 8। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे क्लास। देखिए पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से व्यापार शुरू करते हैं। ये 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, पी है, क्यू है और आर है। ये संयुक्त रूप से एक व्यापार को शुरू करते हैं। यदि सहमति हुई, पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपये, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपये और आर 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करता है, तो पी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमारी लाभ की राशि है। तो क्लास हम देखते हैं इसको, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तीनों। यहाँ पे ये जो अमाउंट लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, प्राइस है इनका क्लास, ये 25,000 रुपये। और ये कितने लगाता है, क्यू 44,000 रुपये लगाता है ये। और आर कितने लगाता है क्लास, 50,000 रुपये लगाता है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ये कितना टाइम के लिए लगाता है क्लास, पी जो है 6 मंथ के लिए लगाता है, क्यू कितने मंथ के लिए लगाता है क्लास, क्यू 5 मंथ के लिए लगाता है ये। और हम आर की बात करते हैं क्लास, तो आर कितने मंथ के लिए लगाता है, 3 मंथ के लिए लगाता है क्लास। इस रेशो को हम सही कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। अब देखिए जो लाभ का हमारा रेशो बनेगा क्लास, अगर हम प्राइस को कितने समय के लिए लगाया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है क्लास, ये प्रॉफिट आ जाता है, लाभ आ जाता है। 25 छक्का कितना होता है क्लास, ये 25 छक्का होगा 150। 5 चौक 20 की 0 80 लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 और 50 दिया 150। इसको हम 500 और काट लेंगे, या 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा क्लास। जो इनका प्रॉफिट है इतना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1,04,000 दे रखा है क्लास ये।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 15 30, 20 50 और 2 52। 52 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये इतनी की मैंने क्लास। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी क्लास। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी का लाभ पूछा है। तो पी का लाभ कितना है, 15 है। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, 30,000 रुपये, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा क्लास। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन गिवन है क्लास, एक इंजन जिसके पहिए की परिधि कितनी है, 7 मीटर है। ये पहिया है, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी क्लास, ये परिधि हो जाएगी इसकी 7 मीटर है ये। और इतने चक्कर में, अब एक चक्कर यानी 7 मीटर ये एक चक्कर में हो रहा है क्लास। तो 7.5 चक्कर में कितनी हो जाएगी क्लास, ये 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगे 3 7 7 49 और 3 52। इतने मीटर की ये डिस्टेंस हो जाएगी ये। और कितना टाइम ले रहा है, 9 सेकंड ले रहा है क्लास ये। तो गाड़ी के गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्लास स्पीड क्या हो जाएगी क्लास, जो स्पीड होगी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 52.5, टाइम कितना है 9। इसको किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लास मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18। नीचे क्लास कितना आ रहा है, ये 5 और है। तो इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा। 2 दूनी 4, पंजे 20 का जीरो हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का जीरो हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21। तो क्लास 1 पॉइंट तो ये था और 1 पॉइंट और लग जाएगा 2 के बाद, ये पॉइंट लग जाएगा। तो उसकी गति कितनी हो जाएगी, 21 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी क्लास, ये इसकी गति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्लास, देखिए निम्नलिखित डेटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी है। क्लास माध्य ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्या है उनको सबको जोड़ के और कितनी संख्या उससे भाग कर सकते हैं हम। तो क्लास कितनी संख्या है ये, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं। तो 9 से भाग करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे क्लास, तो ये ऐड करने में कितना हो जाएगा, ये 180 आ जाएगा। 9 से 180 काटेंगे 20, तो हमारा माध्य कितना हो गया क्लास, ये 20 हो जाएगा। माध्य का निकालने के लिए सबसे पहले इनको हम आरोही क्रम में लिखें। किस में लिखें क्लास, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है क्लास, ये बढ़ता हुआ, छोटे से बढ़ता हुआ। सबसे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा क्लास ये, उसके बाद 13 आ जाएगा क्लास ये, उसके बाद कितना आएगा क्लास ये, 13 के बाद यहाँ पे सब इससे बड़ा कितना है, 20 है। 20 से बड़ा कितना है क्लास ये, 21 हो जाएगा ये। और 21 से बड़ा कितना है क्लास, अब यहाँ पर 25 है ये। और 25 से बड़ा कितना हो जाएगा क्लास ये, 38। और उसके बाद 40। टोटल 9 संख्याएं थी। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये विषम संख्याएं हैं तो n + 1/2 वा पद। तो n कितनी, 9 है, 9 + 1 कितना हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10/2 वा पद बराबर 5 वा पद। अब इसमें देखेंगे 5वां पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां पद कितना है 20। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी क्लास, 20, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है क्लास,
जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाए तो परिणामी संख्या समानुपाती होती है। तो घटाई गई संख्या बतानी है। क्लास देखिए, समानुपाती बनाने के लिए इसमें से जब कोई संख्या को घटाएंगे तब ये समानुपाती होती है। तो सबसे पहले 6 का और 8 का रेशो बनेगा जो बराबर होगा 8 और 12 और 20 के रेशो की। क्लास 6 माइनस के एक्स अपॉन 8 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस के एक्स अपॉन 20 माइनस के एक्स। हमें एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसको घटाने पर दोनों तरफ से बराबर आ जाए। क्लास हम 1 रखेंगे तो ऊपर कितना बनेगा, 6 में से 1 गया कितना आएगा 5, इधर कितना आएगा 11 आएगा, ये तो बनेगा नहीं। हम 2 रखेंगे एक्स की वैल्यू तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 10 आएगा। अगर सोल्व भी होगा तो 10 से 2 तो बनेगा नहीं क्लास, नीचे 18 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे हम। जब 4 रखेंगे तो 6 में से 4 गया कितना आएगा 2, 8 में से 4 गया कितना आएगा 4। यहाँ पे रखेंगे 12 में 4 गए 8 और यहाँ से 20 में से 4 गए 16। तो एकम 2, 2 दूनी 4, उधर भी कितना आया 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई क्लास हमारी 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो परिणामी संख्या समानुपाती होती है। तो संख्या बताई कौन सी होगी, तो 2 होगी। अगर 2 घटा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 28 सेकंड में और 10 सेकंड में पार करती हैं। वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती हैं। उनकी चालों का अनुपात बताना कितना होगा। क्लास सबसे पहले हम इसको एक प्रॉपर तरीके से ही करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। क्लास देखिए, दो ट्रेनें हैं, एक और दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ये यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। हम कह सकते हैं ये कितना टाइम ले रही है, यहाँ पर 28 सेकंड, और ये कितना ले रही है, ये T1 मान लेते हैं, और ये T2, ये कितना है, ये 10 सेकंड ले रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में 24 सेकंड में पार करती हैं, जब एक व्यक्ति को, और जब आपस में एक दूसरे को पार करती हैं ये यहाँ पर कितना लेती हैं, ये 24 सेकंड का समय लेती है। तो सबसे पहले जब व्यक्ति को पार करेंगे तो व्यक्ति की डिस्टेंस कितनी होगी क्लास, व्यक्ति की डिस्टेंस कितनी होगी, ये 0 होगी। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ट्रेन की डिस्टेंस प्लस व्यक्ति की डिस्टेंस ये इक्वल टू दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो व्यक्ति की तो अपनी कोई चाल 0 ही है जब वो खड़ा है, तो ट्रेन की कितनी होगी S1 होगी मल्टीप्लाई 28 टाइम जो लगेगा। इसी तरह से D2 दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस होएगी कुछ, व्यक्ति की चाल 0, तो यहाँ पे कितना होगा S2 मल्टीप्लाई 10। अब जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, D1 प्लस D2 होगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये स्पीड देखो दोनों विपरीत जा रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे इनकी गति क्या होती है, जुड़ जाती है। तो S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई क्या होगा टाइम। टाइम दूसरी जब एक दूसरे को पार करते तक कितना टाइम लेती है क्लास, ये 24 सेकंड का समय लेती हैं। तो हमने 24 कर दिया। यहाँ पे D1 और D2 को जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो 28 S1 हो जाएगा क्लास, ये कितना 28 S1 प्लस के 10 S2 इजिकल टू ये कितना 24 S1 प्लस के 24 S2। क्लास ये कितना है 28 S1 है और ये 24 S1 है, तो कितना हो जाएगा क्लास, ये 4 S1 इजिकल टू जब इसको घटाएंगे इधर 14 S2। S1 और S2 का अनुपात कितना हो जाएगा क्लास, ये 14/4 यानी 7:2 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उनकी चालों का अनुपात बताना है, तो चालों का अनुपात 7:2 हो जाएगा क्लास। एक तरीका यह है, पहले व्यक्ति को कितने सेकंड में 28 में, दूसरे को 10 सेकंड में, और जब दोनों एक दूसरे को पार करती हैं ये 24 सेकंड में, तो ये कितना हो गया 14 और ये कितना आ गया 4। तो यहाँ पे 7:2
इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास 8,500 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज में 3% की वृद्धि हो तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करनी है। क्लास हम कह सकते हैं 5 वर्षों में धनराशि कितनी हो गई है, 8,500 से 11,900 हो गई है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ब्याज की दर को 3% और बढ़ा दिया, तो क्लास इतनी ही तो धनराशि बढ़ेगी 5 वर्षों में। तो इसका निकाल लेते हैं हम। पहले कितनी थी, 11,900 थी, जो बढ़ी वो इसमें ऐड कर देंगे हम। अब 8,500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कि 3% की वृद्धि हुई है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 दिया 15, 15 से जब इसको काटेंगे कितना आएगा, 15 पंजे 75 के 5 हासिल के साथ 15 अट्ठे 120, 120 2 जीरो 0 5 दिया 15, 15 पंजे 75 के 5 हासिल के साथ 15 अट्ठे 120 और 7 127, ये हो जाएगा। ये हम इसमें ऐड कर देंगे क्लास 12 75 75 12, तो ये कितना आएगा, 5 7 1 3 1। तो क्या पूछा क्लास, तो अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करो। तो 13,175 रुपये हमें क्या होगा, धनराशि प्राप्त हो जाएगी क्लास। अगला क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन नंबर 15। किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद, कोई धनराशि है क्लास, उसमें से 15% घटाने के बाद शेष में पुनः 25% घटाने पर, पहले 15% घटाया, फिर जो बचा हुआ उसमें से 25% घटा दिया और हमें कितना बचा, 4,335 रुपये बचे। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले कितना हो जाएगा, 15% घटाएंगे तो 85/100 मल्टीप्लाई, फिर हमने 25% घटाया तो कितना बचा हमारे पास क्लास, तो ये 75/100 इज इक्वल टू 4335। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे 20। यहाँ से क्लास एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4335 मल्टीप्लाई 80 बटे 17×51। क्लास जब इसको सॉल्व करेंगे 51 से इसको कैंसिल करेंगे सबको, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6800 आ जाएगा क्लास, ये 6,800 रुपये। वार्षिक मूल्य कितना था, 6,800 रुपये था। अगला क्वेश्चन है क्लास यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है, 7,808 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्लास जो 3 संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, तो इनके वर्गों का योगफल कितना इतना है, तो 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर प्लस के 7 सत्ते 49 एक्स स्क्वायर प्लस के 8 अट्ठे 64 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 7,808। क्लास जब इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 9 13 और 9 22 के 2 हासिल लगे 2 6 4 10 और 2 12, 122 एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गए, 7,808। यहाँ से एक्स स्क्वायर 64, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास, ये 8 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है, एक एक्स का मान 8 है, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा क्लास, ये 3 की वैल्यू हो जाएगी 24, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
28 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण कितना है क्लास, ये 45 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर क्लास त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 45 है अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना हो जाएगा क्लास 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है 28 गुणा 28। 45 से 360 काटेंगे तो क्लास कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। 7 से 28 काटेंगे, 7 चौक 28। 4 से 8 काटेंगे 2 बार। 2 से 28 काटेंगे क्लास कितनी बार कटेगा, ये 14 बार। ठीक है। 4 दूनी 8, 2 से 14, तो क्लास ये कितना आ जाएगा हमारा 14 दूनी 28 के 8 हासिल लगे 3, 14 दूनी 28 और 2 30। इतने क्षेत्रफल कितना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। तो वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा क्लास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्लास किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्लास यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा 5 छंग 30 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6750। यहाँ से एक्स स्क्वायर 0 से 0 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 15। तो 15 पंजे 75, 15 छक्का 90। ये हमारी लंबाई 75 आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ गई 90। तो आयत की लंबाई 75 है और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो 6750। क्लास इससे जब काटेंगे इन दोनों को तो कितना जाएगा 1:90। लंबाई और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा क्लास, ये अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन नंबर 19 है ये। किसी कार्य को 146 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 219 दिन में, सी उस कार्य को 292 दिन में पूर्ण कर सकता है। तीनों एक साथ कार्य को करें तो कार्य पूर्ण होने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। क्लास इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ये सिंपली क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 20। एक नाव की प्रतिकूल 334 किलोमीटर की दूरी को 62 घंटे में, क्लास प्रतिकूल जा रही है जब नाव 334 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में 62 घंटे में, और धारा के अनुकूल 648 किलोमीटर की दूरी को 72 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल बतानी है क्लास। जब प्रतिकूल की बात करते हैं तो नाव, बोट और वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी क्लास, यहाँ पर 62 से 434 को भाग करेंगे 2 दूनी, तो क्लास ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 आ जाएगा क्लास। उसी तरह से अनुकूल की बात करेंगे जब, यानी धारा की प्रवाह की दिशा में जब नाव जा रही है तो बोट प्लस वाटर, यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी क्लास 72 से 648 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा क्लास, ये 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 1 64, तो 9 आ जाएगा क्लास। जब नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को ऐड करके क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, 16/2 बराबर 8। तो क्लास नाव की चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से वाटर की अगर हम पूछता है तो 9 में से 7 घटा देंगे 2, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी हो जाएगी, ये वाटर की स्पीड हो जाएगी क्लास। अगला क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन नंबर 21। एक प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें वैल्यू निकालनी है क्लास। यहाँ पर जो गिवन है कितना है, जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, इसी तरह से 10 का स्क्वायर
फिर ये दो सीरीज़ बनी हुई है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसी तरह से 1 का स्क्वायर। तो 1 से लेके 10 की तक की संख्याओं के वर्गों का योग है, फिर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, इन्हें आपस में ऐड किया गया है। तो क्लास जब वर्गों की संख्या जब किसी संख्या के वर्गों का योग निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है n+1/2 n+1/6 और 2n+1। ये क्या होता है हमारा क्लास, ये फॉर्मूला होता है। इसमें रख देंगे हम n का मान शुरू में कितना है, 10 है, तो 10, एक जोड़ेंगे 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6 हो जाएगा। और प्लस इसी तरह से करेंगे 9 तक का, तो 9 में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। और इसी तरह से 9 दूनी 18 और 1 19 बटे ये 6 हो जाएगा। क्लास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताना कितना आ जाएगा। ये 6 तो हमारा ये यहाँ पे नीचे एलसीएम हो जाएगा, 10 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 11 कम 11 के हासिल लगाए, 11 दूनी 22 और 1 23 प्लस के 10 कॉमन ले लिया, तो 19 नंबर कितने होते हैं क्लास, 171 होंगे। इसको क्लास सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 300, इसको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं क्लास। एक सेकेंड, देखिए 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35, 35 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो कितना जाएगा, ये 385। इसी तरह से 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 15 मल्टीप्लाई 19 कितना करेंगे, ये आ जाएगा हमारा क्लास 285। जब क्लास इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 0 8 8 16 17 का 7 हासिल लगाए, 3 2 5 और 1 6, 670। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा क्लास, ये 670 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1675 और 2037 को विभाजित करने पर 6 और 7 शेष बचता है। क्लास ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कितना शेष बच रहा है, 5, 6 और 5 हमें शेष बचाना है क्लास। तो इसमें से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें से किसको कर देंगे क्लास, 5 को कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 32, उधर कितना आ जाएगा, 16 51। तो भाग विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 51 से 20 32 को भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगी ये, 16 51 1, और 13 में से 8 गए, कितने बचेंगे क्लास, 13 में से 5 गए 8, और 9 में से 6 गए 3, तो कितना आ जाएगा क्लास, ये 381 आ जाएगा क्लास ये। अब 381 से 1651 को भाग करेंगे, 3 पंजे 15, ये ज़्यादा हो जाएगा 4 बार, 4 ही कम 4, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, 15 से 24, 11 में 4 गए 7, और 4 में से 2 गए 2 और ये 1, 127 से किसको भाग करेंगे, 381 को, तो 12 तिया 36, 3 बार जाएगा, 3 से 21 का 1 हासिल लगे 2, 12 तिया 36 और 2 38। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो क्या हो जाएगी 127। इस क्वेश्चन का क्लास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, एक अर्धगोले का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितनी है क्लास,
30 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है क्लास, जो गोले का बदपृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर होता है क्लास। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, इन दो जीरो से तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्लास। 3 या 9 दूनी 18, 18 मल्टीप्लाई 314 करेंगे तो कितना आ जाएगा क्लास, ये हमारा 56 52। अब ये मल्टीप्लाई कर लेना क्लास, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लास ये। तो बदपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 5652 आ जाएगा क्लास ये। अगला, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला टैंक 5 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, दूसरा 4 घंटे में पूरी तरह से भर देता है और तीसरा टैंक 20 घंटे में खाली कर देता है। ये तीनों टैंक सुबह 7 बजे एक साथ खोला गया, टैंक किस समय तक पूरी तरह से भर जाएंगे। तो क्लास 3 टैंक है, पहला टैंक 5 घंटे में भरता है, दूसरा टैंक क्लास 4 घंटे में भरता है और तीसरा टैंक क्या करता है, ये खाली करता है। क्लास इनका एल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा क्लास, 5 4 20 का एल्शियम 20 होगा। 5 चौक 20, 4 पंजे 20 और 20 एकम 20। तो ये तो खाली करने वाले हो गए क्लास। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, यानी 8 घंटे में टैंक क्या होगा, ये भरेगा, जो इसकी इफिशेंसी होगी। तो क्लास टोटल कितना है, 20 है, 20/8। तो कितना आ जाएगा क्लास, 4 दूनी 8, तो 4 पंजे 20, 5 सही 5 और 9 में से 5 घंटे 4 घंटे 20। तो 2 से काटेंगे, 5 5 चौक 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 5 से इसको हमने भाग, तो ये 2 दूनी 4 और 1/2 इतने घंटे में क्या होगा क्लास, ये टैंक भर जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्लास, 2 घंटे तो पूरे हो गए ये, और ये आधा घंटा हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा क्लास। सुबह क्या बजे था, ये 7 AM था, 7 में 2 और जोड़ देंगे क्लास, तो 9 9:30 AM और 30 मिनट पर क्या हुआ क्लास, ये टैंक फिल हो जाएगा क्लास ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक पिरामिड का आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर का है और नियमित क्या है, षष्ठभुज है। इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। क्लास, जो पिरामिड का आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, 1/2 आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई हाइट। आधार का क्षेत्रफल इसमें क्वेश्चन में गिवन है 41.5 और हाइट कितनी है क्लास, इसमें 30 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व कर लेंगे क्लास, 2 से 30 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 15। ये होता है क्लास 1/, आधार वॉल्यूम का 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। जब 30 से 30 को काटेंगे क्लास, तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा क्लास, ये 415 है। तो आयतन कितना जाएगा क्लास, 415 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो बिल्कुल सही आंसर है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।